एल्किल हैलाइड या हैलोएरिन या आर सिंगल बॉन्ड एक्स जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो याद रखिएगा एल्किल हैलाइड या आपकी जो हैलोएल्केन होती है इसके दो पद्धति में नामकरण किया जाता है। एक तो इसका सामान्य पद्धति होता है और दूसरा जो होती है आईयूपीएसी पद्धति होती है। तो सबसे पहले हम सामान्य पद्धति को जानेंगे। सबसे पहले सामान्य पद्धति। एक चीज याद रखिएगा एल्किल हैलाइड का सामान्य पद्धति में जब नाम लिखा जाता है तो या तो वह नॉर्मल, आइसो और नियो कंडीशन में लिखा जाता है, ठीक है, या फिर डिग्री में लिखा जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जब भी हम एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे सामान्य पद्धति में नामकरण करेंगे तो या तो नॉर्मल, आइसो, नियो के रूप में करेंगे या फिर डिग्री के रूप में करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री के रूप में। एक चीज याद रखिएगा कि जब ही आपको सामान्य पद्धति में इसका नाम लिखना होगा तो उसका रूल सिर्फ यही होता है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उसका आपको एल्किल लिखना है, जो भी हैलोजन होते हैं उसका नाम हैलाइड के रूप में लिखना होता है। किसमें लिखना होता है? हैलाइड के रूप में लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके सामने क्या दिया गया हो, CH3Cl दिया गया हो, क्या दिया गया हो? CH3Cl। तो एक कार्बन वाले एल्किल का नाम होता है मेथिल, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथिल, और Cl को पढ़ते हैं हैलाइड के रूप में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो ये होगी आपकी मेथिल क्लोराइड। अगर मान लीजिए यही देता है CH3I तो एक कार्बन वाले एल्किल का नाम होता है मेथिल और I के लिए लिखेंगे आयोडाइड, तो ये हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। इसके बाद से बाबू अगर मान लीजिए यही CH3 हो, इसके साथ Br जुड़ा हो, तो एक कार्बन वाला एल्किल का नाम होता है मेथिल और Br के लिए क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। और हमेशा याद रखिएगा कि एक कार्बन वाली जो एल्किल होती है वह हमेशा 1 डिग्री में आती है। किसमें आती है? 1 डिग्री में आती है। अगर थोड़ा सा ऊपर चलिए, अगर लिखा होता है C2H5 और आगे लिखा है Cl, तो दो कार्बन वाले एल्किल का नाम होता है एथिल। क्या होता है? एथिल। और Cl के लिए कौन सा शब्द जोड़ोगे? क्लोराइड। नाम क्या होगा? एथिल क्लोराइड। क्या होगा? एथिल क्लोराइड। अगर यही C2H5Br लिखा हो तो नाम क्या लिखोगे? दो कार्बन वाले एल्किल का नाम होगा एथिल और Br के लिए नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। तो ये क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। याद रखिएगा हमेशा दो कार्बन वाला एल्किल भी जो होता है वो किसमें आता है? 1 डिग्री में आता है। क्यों आता है? कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से बॉन्ड बनाती है। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाने चलोगे, इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 और Br बनेगा। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रही है वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ रही है? एक से जुड़ रही है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री होगी। कितनी होगी? 1 डिग्री होगी। और ऊपर चलते हैं, अगर मान लीजिए लिखा हो C3H7Cl, क्या लिखा हो? C3H7Cl, तो 3 कार्बन वाले एल्किल का नाम होता है प्रोपिल और Cl के लिए क्या लग जाएगा? क्लोराइड लग जाएगा, प्रोपिल, और Cl के लिए क्या लगाओगे? क्लोराइड। जब आपको अगर क्या लिखा हो C3H7Cl लिखा हो तो आंख मूंद कर आप क्या लिखेंगे? प्रोपिल क्लोराइड। लेकिन यदि इसका स्ट्रक्चर बना कर दिया हो कि CH3 CH2 CH2 Cl, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब पूरे आपके कंपाउंड में कितने कार्बन एटम थे? 3, और तीनों कार्बन एटम चेन में हो जाते हैं तो कौन सी कंडीशन बताई गई थी आपको? नॉर्मल। और उसके बाद लगाएंगे क्या? प्रोपिल। और Cl के लिए क्या लगा दोगे? क्लोराइड। तो प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि इसका स्ट्रक्चर ऐसे आपको फॉर्म करके दे दे कि CH3, यहाँ पे आपको जोड़ दे CH, और यहाँ पे एक लेके चला है आपका CH3 और यहाँ जोड़ दे Cl, तो बाबू मेरे ये बताया गया था आइसो कंडीशन। आपको कौन सी कंडीशन बताई गई थी? आइसो कंडीशन। तो इसके लिए नाम क्या लग जाएगा? आइसो। ये हो जाएगा प्रोपिल, और Cl के लिए क्या लग जाएगा? क्लोराइड। क्या लग जाएगा? क्लोराइड। अब डिग्री में आएंगे, तो डिग्री में देखिए नॉर्मल कंडीशन हमेशा 1 डिग्री में आएगी। किसमें आएगी? 1 डिग्री में आएगी। तो 1 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट 2 से, तो ये किसमें आ जाएगी? 2 डिग्री में आ जाएगी। तो इसे लिख सकते हो 1 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड, इसे लिख सकते हो 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड। इसी तरह अगर मान लीजिए कितना नंबर हो गया? 1
2 3 4 5 6 7 और 8। अगर मान लीजिए इसी तरह आपका क्या दे दे C4H9Br, ठीक है। अगर इसका आपको नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए तो सीधा आप 4 कार्बन वाला एल्किल लिखेंगे ब्यूटिल, और Br के लिए क्या लिख दोगे? ब्रोमाइड। ये तो हो जाएगा ब्यूटिल ब्रोमाइड। लेकिन यदि इसी का क्या करे, स्ट्रक्चर फॉर्म करके दे, क्या करे, जैसे CH3 लिख दे, CH2 लिख दे, CH2 फिर CH2 और Br लिखा हो, ठीक है, तो आपको पता है कि ब्यूटिल में 4 कार्बन एटम है, चारों चेन में है, तो कौन सी कंडीशन आएगी बाबू? नॉर्मल। कौन सी कंडीशन आएगी? और 4 कार्बन वाले एल्किल का नाम ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, जिस कार्बन से ये जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 1 से, तो क्या लिख सकते हो? 1 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड लिख सकते हैं। बोलो हाँ चाहे ना। अगर इसी का स्ट्रक्चर ऐसे बना कर दिया हो, CH3 CH2 चाहे CH सिंगल बॉन्ड CH3, आगे कर दे CH2, ठीक है, और फिर जोड़ दे Br, तो आपको बताया गया कि यह वाली कंडीशन कौन सी होती है? आइसो कंडीशन होती है। इसके नाम के आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटिल। Br के लिए क्या लगेगा? ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल ब्रोमाइड। या देखो ये जिस कार्बन से जुड़ रही है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ रही है? 1, तो 1 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा? 1 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। अच्छा, इसी का स्ट्रक्चर ऐसे दे दे, CH3 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 और यहां पे जोड़ दे Br। तो पहली बात कि यह जो आपकी क्या होती है, कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन बताई गई है? नियो। इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो, और फिर हो जाएगा आपका ब्यूटिल ब्रोमाइड। अच्छा, डिग्री में आ जाओ। डिग्री में आओगे तो देखो ये ब्रोमीन यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रही है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ी है? 3 से, तो कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा? 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। एक और स्ट्रक्चर देखिए इसका बन सकता है, बन जाएगा, देखो वहां बनेगा CH3, मान लो यहाँ CH है, यहाँ पे Br जोड़ लिए, यहाँ पे CH2 जोड़ लिए, यहाँ CH3 जोड़ लीजिए। देखिए डिग्री देखिए इसका, ये जिससे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से, तो यह हो जाएगा 2 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड, 2 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये आपको दे दे C5H11Cl। अगर ऐसे दे तो आप समझ लीजिएगा कि इसका डायरेक्ट नाम आपको क्या लिखना है? 5 कार्बन वाला एल्किल का नाम जो कि होता है पेंटिल, और Cl के लिए क्या लग जाएगा? क्लोराइड। लेकिन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, देखो 1 2 3 4 5 3 to 5 to 7 to 9 to 11 जोड़ दिया है इसके साथ क्या? Cl। तो पांचों के पांचों कार्बन किसमें है? चेन में है, तो कौन सी कंडीशन लग जाएगी? नॉर्मल। और फिर लिख देंगे पेंटिल क्लोराइड। डिग्री में लिखोगे तो क्या होगा? 1 डिग्री पेंटिल क्लोराइड। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं 1 डिग्री पेंटिल क्लोराइड। अगर मान लो कि यही हम क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म कर दिया हो, CH3 CH2 चाहे CH कर लो, यहां पे आप CH3 कर लीजिए, फिर CH2 फिर CH2 और फिर Cl जुड़ा हो, तो आपको पता है ये कौन सी कंडीशन होती है बाबू? बोलो कौन सी कंडीशन है ये? आइसो। तो इसके नाम के साथ क्या लग जाएगा? आइसो, और फिर होगा पेंटिल क्लोराइड, आइसो पेंटिल क्लोराइड। डिग्री बताइए? 1 डिग्री। कितना होगा? 1 डिग्री। डिग्री में लिखेंगे तो 1 डिग्री पेंटिल क्लोराइड हो जाएगा, ये भी आपकी 1 डिग्री पेंटिल क्लोराइड हो जाएगा, दोनों सब सेम हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही स्ट्रक्चर आपको ऐसे फॉर्म किया हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, फिर आगे दिया हो CH2, ठीक है, और फिर दिया हो आपका Cl, ये कौन सी कंडीशन है बाबू? नियो कंडीशन है। तो क्या लिखेंगे? नियो पेंटिल क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड। ये भी आपकी किस में आएगी बाबू? 1 डिग्री में आएगी। किस में आएगी? 1 डिग्री में आएगी। लेकिन अगर यही आपको ऐसे दिया हो, CH3 C, यहां जोड़ दिया हो Cl, यहां जोड़ दिया हो CH3, आगे जोड़ दिया हो CH2, फिर एक और जोड़ दीजिए CH3। अब देखिए आपका अगर कंडीशन आएंगे तो इसमें आएंगे हम किस में? इसको डिग्री के हिसाब से लिखेंगे, तो देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? तो क्या लिखेंगे? 3 डिग्री पेंटिल क्लोराइड, ठीक है। CH3
सिंगल बॉन्ड CH, यहां जोड़ दिया Cl, फिर जोड़ दिया CH2 और फिर जोड़ दिया आपका CH2 और फिर जोड़ दिया CH3। देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, क्या जाएगा 2 डिग्री पेंटिल क्लोराइड, पेंटिल क्लोराइड। किसमें एल्किल हैलाइड ब्रैकेट में R सिंगल बॉन्ड X का IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। अब हमको जानना है कि जो हम एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे, मेथिल कोलाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड या एथिल कोलाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल कोलाइड, आइसोप्रोपिल कोलाइड, ब्यूटिल नॉर्मल आपका क्या था ब्यूटिल कोलाइड, आइसोब्यूटिल कोलाइड, चाहे नियो ब्यूटिल कोलाइड, ऐसे बहुत सारे एल्किल हैलाइड जो पढ़ रहे थे उनका IPAC नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इनके IPAC नामकरण का रूल जान लीजिए। इनका IPAC नामकरण हमेशा लिखा जाता है हैलो एल्केन के रूप में। हैलो, जो भी हैलोजन होगा उसका हैलो के नाम, हैलो के रूप में प्रीफिक्स लिखा जाएगा और जितने कार्बन होंगे उन कार्बन का क्या लिखा जाएगा, एल्केन लिखा जाएगा। सबसे सामान्य प्रकार का जो होगा वो आपका मान लीजिए हम लोग ले लेंगे CH3Cl। अब Cl इसमें हैलोजन है तो Cl को हैलो के रूप में जब लिखते हैं तो वो होता है क्लोरो, और एक कार्बन वाले एल्केन का क्या नाम होता है बाबू, मेथेन। इसका क्या हो जाएगा, क्लोरो मेथेन। अगर मान लीजिए कि इसी को हम CH3Br ले लेते हैं तो यह हो जाएगा ब्रोमो, और एक कार्बन वाले एल्केन का नाम हो जाएगा मेथेन, तो ब्रोमो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। इसी तरह इनके जगह पर अगर I आ जाता है तो वो हो जाएगा CH3I, जिसे लिखोगे आयोडो मेथेन, आयोडो मेथेन। अगर मान लीजिए कि अगर इसी की जगह पे F होता तो फ्लूरो मेथेन हो जाता, क्या हो जाता, फ्लूरो मेथेन हो जाता। आगे बढ़ेंगे, अगर दो कार्बन चलते हैं और C2H5Cl देता है तो Cl के लिए क्या होगा बाबू, क्लोरो, और दो कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होता है, एथेन, तो क्या आ जाएगा, क्लोरो एथेन। इसी तरह अगर मान लीजिए C2H5 के साथ Br जोड़ दिया हो तो ये आपकी हो जाएगी ब्रोमो एथेन, क्या हो जाएगी, ब्रोमो एथेन। I होगा तो क्या होगा बाबू, आयोडो एथेन, F होगा तो फ्लूरो एथेन, क्या होगा, फ्लूरो एथेन। इसी तरह से अगर आप क्या करते हो, अगर आप इसमें चलते हो, मान लीजिए कि बड़े और थोड़ा सा C3H7 दिया हो और Cl दे दिया हो तो यह हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिख दिया हो तोड़ के CH3 CH2 CH2 Cl, इसके लिए भी आप लिखोगे क्लोरोप्रोपेन, 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 ठीक है। अगर इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना दिया हो CH3 CH और यहां जोड़ दिया आपका CH3 और यहां जोड़ दिया Cl, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां ये आपकी कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, और याद रखिएगा कार्बन की श्रृंखला में जो भी स्टार्टिंग के कार्बन होते हैं इन कार्बन को कहा जाता है पेरेंट कार्बन, क्या कहते हैं, पेरेंट कार्बन एटम। और श्रृंखला में जब भी हम IPAC नामकरण करेंगे तो जब पेरेंट कार्बन हमारे निर्धारित हो जाएंगे हम उसके बाद से हम जो हमारे क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप जो इसमें Cl जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन देखेंगे कि इस पेरेंट कार्बन से पास में है कि इस पेरेंट कार्बन से पास में है। जिधर से पास में पड़ेगी उधर से एक कार्बन परमाणु की हमको क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। इधर से चलोगे तो ये दूसरे पोजीशन पे है, इधर से भी चलोगे तो दूसरे। जब दोनों तरफ से समान पोजीशन आती है तो नंबरिंग कहीं से भी आप कर सकते हो, 1 2 और 3। अब इनका नाम लिखेंगे तो दूसरे कार्बन पे Cl जुड़ा है तो इसको लिए लिखेंगे 2 क्लोरो, 1 2 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होता है, प्रोपेन, इसका हो जाएगा नाम क्या, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसी तरह मान लीजिए थोड़ा सा और बड़े में आइए, और बड़े में आएंगे तो मान लीजिए C4H9 और Br दे दिया हो। अगर यहाँ पे Br जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बस क्लोरो के स्थान पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। तो इसका अगर नाम लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। लेकिन यही अगर स्ट्रक्चर बना ऐसे बना कर दिया हो CH3
CH3 और इधर आपका कर दिया CH2 और यहाँ पे जोड़ दिया Br को। देखिए एक तो श्रृंखला आपकी 1 2 3 कार्बन की एक दिख रही है, 1 2 3 कार्बन की ये दिख रही है और 1 2 3 कार्बन की ये दिख रही है। तो जब भी चारों तरफ से हमारे कार्बन परमाणु की जो चेन हम निर्धारित कर रहे हैं वह समान कार्बन एटम की होती है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो हमारी सीधी कार्बन चेन होती है उस सीधी कार्बन चेन को हम चेन मान लेते हैं, ठीक है, या चेन बना लेते हैं उसे, ठीक है। और उसके बाद से जो भी एथिल या मेथिल या प्रोपिल ग्रुप क्या होती है, श्रृंखला या चेन से बाहर होती है, उसको कहा जाता है प्रतिस्थापक। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापक। और याद रखिएगा प्रतिस्थापकों का हमेशा प्रीफिक्स लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? प्रतिस्थापकों का प्रीफिक्स लिखते हैं, मतलब एल्केनों के नाम के पहले उनका नाम लिखा जाता है। कहा नाम लिखेंगे? एल्केनों के नाम के पहले। और जो इस कार्बन परमाणु पे जुड़े होते हैं उनका पोजीशन देकर, अगर CH3 है तो उसका एल्किल में नाम मेथिल होता है तो मेथिल लिखते हैं, C2H5 होगा तो एथिल लिखेंगे, C3H7 होगा तो प्रोपिल लिखेंगे, अगर आइसो कंडीशन का होगा तो आइसोप्रोपिल लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम जब श्रृंखला का निर्धारण हो जाता है तो हम पेरेंट कार्बन या तो हमारा ये स्टार्टिंग का कार्बन होगा तो ये होगा, नहीं तो श्रृंखला की स्टार्टिंग कार्बन ये होगी, जो पेरेंट कार्बन होगी तो हमारी ये होगी। लेकिन निर्धारित हम ये करेंगे कि कौन सा पेरेंट कार्बन से हमको नंबरिंग करना है, तो याद रखिएगा जहां से ये ब्रोमीन यानी फंक्शनल ग्रुप पास में पाया जाएगा, तो इधर से पहले कार्बन पे है, इधर से तीसरे कार्बन पे है, तो पहले कार्बन पे है इसलिए ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकेंड कार्बन हो जाएगा और ये थर्ड कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे कार्बन पे मेथिल जुड़ा है, पहले कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, जुड़ा है। तो जब भी, चूंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप का नाम भी प्रीफिक्स के रूप में लिखा जा रहा है, हमारे पहले कार्बन पे ब्रोमीन है, दूसरे कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा है। प्रतिस्थापक का नाम और फंक्शनल ग्रुप दोनों का नाम हम किस रूप में लिख रहे हैं? प्रीफिक्स के रूप में लिख रहे हैं। तो जब भी हम प्रीफिक्स में नाम 2 या 2 से अधिक लिखते हैं, हमेशा अल्फाबेट के क्रम में लिखा जाता है, इंग्लिश के अल्फाबेट के क्रम में लिखा जाता है। जैसे CH3 को लिखा जाता है बाबू क्या? मेथिल। क्या लिखते हैं? CH3 को हम पढ़ते हैं मेथिल। क्या पढ़ते हैं? मेथिल। और Br के लिए हम कौन सा शब्द लगा रहे हैं? ब्रोमो। 2 प्रीफिक्स हो रहे हैं, एक स्टार्ट हो रहा है B से, एक स्टार्ट हो रहा है M से। तो आपको याद होना चाहिए कि ABCD में अल्फाबेट के क्रम में पहले B आएगा कि पहले M आएगा, तो पहले B आता है, इसलिए इसकी पोजीशन और नाम पहले लिखा जाएगा, फिर इसकी पोजीशन और नाम लिखा जाएगा, तब जाकर चेन में जितने कार्बन होंगे उनके एल्केन का नाम लिखा जाएगा। क्या किया जाएगा? उनके एल्केन का नाम लिखा जाएगा। इस क्रम में बढ़ते हैं तो पहले अगर हमको Br का नाम लिखना है तो पहले कार्बन पे है तो ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। और दूसरे कार्बन पे कौन है बाबू? मेथिल है, तो लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखोगे? 2 मेथिल। और चेन में कितने कार्बन है बाबू? 3। तो 3 कार्बन के एल्केन का नाम होता है प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। तो नाम क्या आ जाएगा? 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अगर मान लीजिए इसी श्रृंखला को ऐसे बना कर दिया हो CH3 CH, चलो CH3 CH यहाँ पे जोड़ लिए Br और इधर जोड़ लिए आप CH2 और इधर जोड़ लिए आप क्या? CH3। क्या जोड़ लिए? CH3। तो ध्यान दीजिए ये आपकी कार्बन की सबसे लंबी चेन होगी और ये इसका पेरेंट कार्बन होगा, नहीं तो ये आपका पेरेंट कार्बन होगा। अब हमको निर्धारित ये करनी है कि क्या नंबरिंग हम इस कार्बन से करेंगे कि हम नंबरिंग इस कार्बन से करेंगे। तो जिस कार्बन से हमारा ये फंक्शनल ग्रुप पास में पाया जाएगा, नंबरिंग उसी कार्बन से की जाएगी। तो इधर से दूसरे पोजीशन पे है और इधर से तीसरे पोजीशन पे है, तो इधर से पास में पाया जा रहा है, तो नंबरिंग हमको कहां से करनी है? इस वाले कार्बन एटम से करेंगे। और जिस कार्बन को फर्स्ट कार्बन कहते हैं वही पेरेंट कार्बन होता है। अब दूसरे पे ब्रोमीन जुड़ा है तो इसके लिए लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो। देखिए टोटल श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। तो 4 कार्बन के एल्केन का नाम लिख देंगे ब्यूटेन। क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। इसी तरह से मान लीजिए इसी चेन को ऐसे बना दे CH3 C CH3 C CH3 और यहाँ पे जोड़ दे Br। न्यू कंडीशन है, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो चारों तरफ से जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो कितने कार्बन एटम मिल रहा है अधिकतम एक चेन में? 1 2 3 1 2 3। कहीं से भी करेंगे तो कितने? 3 ही कार्बन का चेन बनेगा। तो कभी भी हम बताए जब चारों तरफ से अगर बराबर पोजीशन आते हैं या नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं? समान होते हैं, तो हमेशा हमको सीधी और सतत क्या होती है? कार्बन चेन लेनी होती है। तो सीधी और सतत कार्बन चेन ये बनेगी। ये चेन से बाहर हो गया तो इसको हम क्या कह देंगे? प्रतिस्थापक। क्या कह देंगे? प्रतिस्थापक, जिसका हम पोजीशन देकर नाम एल्केन के पहले लिख लेंगे। और हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है? ब्रोमीन है। तो इधर से चल रहा है तो दूसरे पे है, इधर से चल रहे हैं तो दूसरे पे है। तो अगर ऊपर से भी दूसरे पे है, नीचे से भी दूसरे पे है, तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 और 3 हो गया। दूसरे पे है तो इसे लिखेंगे, देखो पहले फिर आ गया CH3 फिर आ गया Br, दोनों की पोजीशन सेम हो रही है।
अल्फाबेट के क्रम में चलेंगे तो पहले किसका नाम लिखोगे, Br का, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, इसका हो जाएगा 2 मेथिल, क्या हो जाएगा बाबू 2 मेथिल, क्या हो जाएगा 2 मेथिल। देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के एल्केन का नाम हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन।